सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन। अतिथियों द्वारा मंच पर मां शारदे का अर्चन कर इस कार्यक्रम के प्रारंभ पर हम और अब मैं कार्यक्रम के प्रणेता हमारे कार्यक्रम को जिन्होंने कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान सुभाष सिंह जी साहब शारदा, श्रीमान नीति और अभिनंदन करें वंडर का स्वागत और अभिनंदन। उल्टे से गड़बड़ अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे समस्त अतिथियों का उपरना उड़ा करके स्वागत करें। सीडीओ साहब और जो भी सीडीओ ऑफिस के सूत्रधार एसडीएम साहब का स्वागत अभिनंदन और आप सभी को ये कार्यक्रम इस स्वरूप में पहुंचाया। प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से मैं एसडीएम साहब से और साथ ही सीमा माननीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन था। और इस कार्यक्रम के साथ साथ वंडर सीमेंट द्वारा विद्यालयों में जो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण किए गए उनका शिलान्यास समारोह भी साथ में था। ये कार्यक्रम दोनों को मिला करके आगे की ओर बढ़ा है और इस कार्यक्रम को इस उपखंड में ऊर्जा दी। उन्होंने सभी को मोटिवेट कर करके आगे की ओर बढ़ाया कि ये कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए और यदि शिक्षा मजबूत होगी तो उपखंड के सारे कार्य और विकास बहुत अच्छे होंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान रमेश सीवी पुनाडिया साहब को उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा पधारे और स्वागत उद्बोधन। हमारे चेयरमैन साहब सुभाष जी शारदा साहब, बंडर के यूनिट हेड नितिन जी जैन साहब, जवर साहब, गोपाल जी आयना साहब, पूरी हमारी उपखंड की टीम, डीपी साहब, तहसीलदार जी और पूरे प्रतिभागी और जितने भी लोग पधारे हुए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा चूँकि माननीय मंत्री महोदय का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। आज ये राजस्थान सरकार की मंशा अनुसार उन लोगों को जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा है, कला के क्षेत्र में, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान युवा महोत्सव मनाना है। उस युवा महोत्सव में टोटल 20 प्रकार की ऐसी स्पेशली जो कलाएं हैं जिनका प्रदर्शन अलग अलग प्रतियोगिता करवाई थी हमने सभी स्कूलों में। आज इसका समापन समारोह है और जो विजेता है उनको हम पारितोषिक देंगे। इसके अलावा उन सारी प्रतिभाओं को जो ये आज विजेता है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो अब यहाँ से भाग लेने के बाद में जिला स्तर पे भाग लेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार राजस्थान में युवाओं खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी युवा खेल महोत्सव, विभिन्न कलाओं का बढ़ावा देने के लिए युवा महोत्सव, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है।
पहले अगर कोई अच्छा सिंगर था, अच्छा कोई कोई नृत्य था, नृत्यांगना थी जो अच्छा काम करते थे, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था सरकारी स्तर पे। अच्छे खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी प्रतिभाएं दबी रहती थी। सरकार द्वारा इस मंशानुसार काम करके बहुत सारी प्रतिभाओं को स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही जन सहभागिता योजना के तहत वंडर सीमेंट द्वारा और राजस्थान सरकार के पार्टनरशिप से 40-60% के रेशियो से बहुत सारे ऐसे काम जो स्कूलों में करवाए। मैं पूरे सदन में जितने भी लोग बैठे हैं इस सभा हॉल में, सबको ये बताना चाहूंगा कि लगभग टोटल जो काम है 11.67 करोड़ के काम माननीय मंत्री महोदय की अनुशंसा अनुसार 11.67 करोड़ के काम टोटल 10 स्कूलों में ये काम, जिसमें कहीं कक्षा कक्ष बनेंगे, कहीं आपकी चार दीवारी बनेगी, कहीं हॉल बनेंगे, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अपन सभी जानते हैं कि आज के समय में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। तो शिक्षा की मजबूती के लिए जो माननीय मंत्री महोदय द्वारा उनकी अनुशंसा अनुसार जो कार्य किए गए, वंडर सीमेंट का इसमें 40% योगदान है। चूंकि मैं यहाँ निम्बाड़ा में बहुत सारी उद्योग घराने हैं, वंडर है, जेके हैं, आपका लफार्ज है, नुवोको जिसको, तो उन सबसे भी हम बार बार ये अनुरोध करते हैं कि आप जो भी अपना पैसा है जो आप CSR में खर्च करते हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। बहुत ऐसे हमने वंडर द्वारा जो स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है कि बाद में उन बच्चों को पढ़ने में जो सुविधाएं मिल रही है, कभी कभार तो ऐसा लगता है, मैंने यहाँ का विवेकानंद मॉडल स्कूल देखा था सर, जो मॉडल स्कूल है, ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल है। मतलब इतना बढ़िया स्कूल है जिसको देखने के बाद लगता है कि अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है। तो सरकार द्वारा बहुत सुविधा दी जा रही है, स्पेशली हमारे जितने भी उद्योग घराने हैं उनके द्वारा बहुत सहयोग रहता है। माननीय मंत्री महोदय की मंशा है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे पिछड़े नहीं। एक अपन ने इससे पहले भी एक समारोह करवाया था जिसमें जितने भी बच्चे हैं प्रतिभावान बच्चों को सम्मान समारोह रखा था यहाँ पर भी। इसके अलावा हम ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग सेमिनार भी अपन करवाने जा रहे हैं, जो 1 महीने के अंदर अपन करवाएंगे। उस कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का उद्देश्य यही रहेगा कि जितने भी बच्चे यहाँ की प्रतिभाएं हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत होशियार हैं लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो रह जाती है। मुझे बताया गया था सीडीओ साहब ने, माननीय मंत्री महोदय से हमने उनको बच्ची को सम्मानित भी किया था। एक टाइप विद्यालय की बालिका ने सरकारी स्कूल में पढ़ के 96% लाया। मैं जानना चाहूंगा कि मतलब आप लोग देखो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ के किसान परिवार की बेटी 96% वो बोर्ड में लेके आई है। जब हमारा प्रशासन गांवों के संग कैंप था तो माननीय मंत्री महोदय ने भी उनको बच्ची को सम्मानित किया था। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आगे जाए और निम्बाड़ा का पूरा नाम रोशन करे शिक्षा के क्षेत्र में। मैं ज्यादा समय नहीं लेके एक बार पुनः जितने भी जेके सीमेंट की तरफ से भी यहाँ पधारे हैं, नुवोको की तरफ से आए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी जन सहभागिता में विद्यालय के आधारभूत ढांचा निर्माण में इन प्रतिभाओं को आगे ले जाने में योगदान दें, ताकि आने वाले समय में इस निम्बाड़ा की जो प्रतिभा है वो बहुत आगे जाए और अपन सभी गर्व अनुभूति करें कि ये बच्चे अपने निम्बाड़ा के हैं जो आज कोई दिल्ली है, कोई अन्य स्टेट में, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में और का नाम गौरवान्वित करे, सुशोभित करे। धन्यवाद एक बार पुनः मंत्री महोदय को जिन्होंने इतना अमूल्य समय निकाला अपने लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य सदस्य पिंकेश जी जैन है और सभी पार्षद जो नगर पालिका से पधारे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस प्रतियोगिता के जो प्रभारी रहे हैं अरविंद जी मोंदड़ा, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे संक्षिप्त में इसका सारे महोत्सव का प्रतिवेदन सम्मुख रखें। इसकी घोषणा बिंदु संख्या 47 के अंतर्गत राजस्थान के पारंपरिक जो खेल हैं, लोकगीत हैं, संस्कृति हैं, उनको एक पहचान दिलाने के लिए और उन कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए राजस्थान युवा महोत्सव 2023 का आयोजन प्रस्तावित था। इसी क्रम में ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम माननीय उपखंड अधिकारी जी के अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर हमें माननीय एसडीएम साहब ने टारगेट दिया कि हमें कम से कम 2000 ऐसी प्रतिभाओं को मंच दिलाना है। इसको एक आप मिशन की तरह मैं उपखंड अधिकारी से कहना चाहता हूं
कि हम 2000 तो नहीं कर पाए, लेकिन 1848 रजिस्ट्रेशन हमने किए थे। और ये पूरे चित्तौड़ जिले में निम्बाड़ा प्रथम स्थान पर था और द्वितीय स्थान पर चित्तौड़ ब्लॉक था, जिसका रजिस्ट्रेशन 745 था। उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि माननीय उपखंड अधिकारी महोदय हमें कितना मोटिवेट कर रहे हैं हर क्षेत्र में। उन्होंने हमें एक ही बात कही है कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, सरकार की क्या मंशा है, उस मंशा को समझो और उसके अनुरूप हमें अंतिम बिंदु तक, अंतिम लाइन पर खड़े व्यक्ति तक इन सारी योजनाओं के लाभ को पहुंचाना है। हर कहीं से होने वाला है और इसी अपार जोश के साथ जिस प्रकार का जोश यहाँ पर देखने को मिला, वही जोश हमें उन ओलंपिक खेलों में भी मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा, यद्यपि रजिस्ट्रेशन की तुलना में पार्टिसिपेंट हमारे कम रहे, लेकिन प्रतिभाएं एक से एक उत्कृष्ट कोटि की आई थी, जिसका नमूना बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। लगभग 18 प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की, 23 में से 5 प्रतियोगिताओं में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण नहीं हो पाई, लेकिन जो जोश था, जो जुनून था, जो कलाकारों के चेहरे पर एक भाग लेने का एक अपार उत्साह था, वो उत्साह देखते बनता था। 8 विद्यालयों में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 4 सरकारी विद्यालय थे, 4 निजी विद्यालय। सभी विद्यालयों ने बहुत अच्छा सहयोग करके इन प्रतियोगिताओं को संपादित किया और हमारे माननीय मिनिस्टर साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और सारी टीम, उन सारी टीम ने हमने जब भी फोन किया, जब भी हमें जिस चीज की आवश्यकता थी, उन सारी वस्तुओं को, उन सारी चीजों को, उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कोई तौर कसर नहीं छोड़ी। मैं उपखंड प्रशासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से पूरे नगर पालिका मंडल को, पंचायत समिति को, तहसील कार्यालय को, सबको आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सुंदरतम और बहुत अच्छा श्रेष्ठ भव्य बनाने का बीड़ा उठाया, हमें सहयोग किया। जय हिंद, जय भारत। जय जय जग
विज्ञान के वरदान है, परंतु इसका अधिक उपयोग युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप भी साबित हो सकता है। इसी पर आधारित है हमारी नाट्य प्रस्तुति। अगर तुम लोग मिलना चाहोगे मेरे साथियों से तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल ना है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। चलो देखो। चैटिंग बस चैटिंग दिमाग खराब कर दिया है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मामा, आप क्या जानो, ये कमरे में बैठे बैठे आदमी पूरी दुनिया से मिल सकता है, बात कर सकता है। ये मोबाइल नहीं है, दुनिया की खिड़की है। तो हाथ धो के मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई हो, नई जमाने की लड़की है, वो कुछ गलत नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, वो मेरी बेटी है, मेरी। ठीक है, आप लोगों से तो भगवान भी नहीं जीत सकता। थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ओह गॉड, मेरी आईडी किसने हैक कर ली? मेरा तो फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। से पे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे जग अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है। सच चुकी हूँ, भगवान का नाम मत लो। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ भगवान नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम मेरा तुमने तो मुझे डरा भी दिया। चलो सो जाओ। सिर्फ विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत। लग जाए तो हम इंसान को बर्बाद कर देते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। देखा, ये सब मोबाइल की वजह से ही हुआ है। मैं तो हमेशा से ही बोलती थी, आप ही इसे बस मॉडर्न लड़की बोलते रहते थे। कुछ भी मत बोलो तुम, मोबाइल की वजह से थोड़ी ना किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका सही उपयोग ना किया जाए तो ये बच्चों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन है? हम अपनी युवा पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? क्या हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी परंपराएं खोदने जा रहे हैं? माता पिता की इतनी जिम्मेदारी जितना कि मोबाइल फोन। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारा निम्बाहेड़ा किस मामले में दूसरे नंबर पर है आप लोगों को किसी को जानकारी? हम चिकित्सा व्यवस्था में कौन से नंबर पर है? आप लोग बताएंगे।
कानून व्यवस्था में हम कौन से नंबर पे? पूरे जिले के अंदर नंबर 1 पर। निम्बाड़ा शहर के, निम्बाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, उसमें आपको आसपास के क्षेत्रों में जाने का मौका मिला होगा, कई शहरों में जाने का मौका मिला होगा, कई नगर पालिका और नगर परिषदों में आप लोग गए होंगे या ग्रामीण क्षेत्रों में आप गए होंगे। इतना विकसित क्षेत्र आप लोगों ने कहीं और देखा है क्या? या आज से पहले इस क्षेत्र को कभी देखा है इस तरीके से? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों को, जो नए बच्चे हैं, उन लोगों को हमारे शहर में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की बयार बह रही है, उससे आप लोग खुश हैं? एक बार जोर से, आप सभी लोग युवा हैं, आपका जोश होना चाहिए इस शब्द के अंदर, चाहे तालियों के माध्यम से, चाहे मौखिक रूप से आप लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। युवा का मतलब होता है जो ऊर्जा से भरा हुआ है, युवा का मतलब होता है जो जोश से भरा हुआ है, युवा का मतलब होता है जिसमें जुनून है। आज हमारे बीच में एक ऐसा युवा बैठा है जिसके पास में अनुभव भी है, जिसके पास जुनून है, जिसके पास जोश है, जिसमें ऊर्जा है, और उस शख्सियत का नाम, उस युवा शख्सियत का नाम है हमारे नेतृत्वकर्ता उदयलाल जी आंजना, जिनके पास में इन सब चीजों के साथ साथ एक अनुभव की चीज है। और ये सारे जो विकास कार्य हुए, जिस हॉल के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, जिस क्षेत्र को आप लोग देख रहे हैं, जिन सड़कों को आप देख रहे हैं, जिस चिकित्सीय व्यवस्था को आप देख रहे हैं, ये सब कुछ उस जोश और जुनून की वजह से संभव हो पाया है। वरना आज भी हम लोग निम्बाड़ा को उसी पुरानी अवस्था में देखते हैं जिस अवस्था में हम लोग देखते आ रहे हैं। नए बच्चों को पहली बार देखने का मौका मिला है, क्योंकि हर नेतृत्वकर्ता आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। आज आप लोगों के लिए, हम लोगों ने जो समय देखा है, उस समय के पश्चात आप लोगों को जिन चीजों की अनुभूतियां हो रही है, ये होता है एक विकास, ये होता है एक विकसित क्षेत्र जो आज आपको और हम लोगों को देखने को मिला है। आप लोगों को उसको भोगने का भी मौका मिलेगा। मैं इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम पूरे सभी क्षेत्रवासी माननीय मंत्री महोदय का, इस युवा मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं। धन्यवाद। पधारो हमारा देश, देखो भाई यूं कांग्रेस जल्द तुम्हारी यूं जमाना में जुटे करार होती शाप पहने भरोसा बनना पहने प्रियस मारवाड़ का लोग निराला निराला भागा भेज बीती मारवाड़ी में केराजी हुकुम पधारो हमारा देश, हुकुम पधारो हमारा देश, हुकुम पधारो हमारा देश। Come on.
केवल नृत्य ही नहीं, प्लास्टिक की गुड़िया की तरह एकदम फोल्ड हो जाना और ठेठ ग्रामीण क्षेत्र की यह बालिका अपने संतुलन को प्रदर्शित करती हुई श्रीमान उदयलाल जी आंजना साहब, शारदा साहब, एसडीएम साहब, तमाम सम्मानित सदस्य और प्यारे बच्चे, आज का ये प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हो रही है कि युवाओं के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है और हमारे प्रशासन ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। आपको ये जान के खुशी होगी कि भारत जो हमारा देश है उसमें आज की तारीख में युवाओं की संख्या अन्य कई विकसित देशों से बहुत ज्यादा है और यही हमारी आगे की प्रोग्रेस का कारण भी बनेगा, क्योंकि हम करीब करीब 27% पॉपुलेशन युवाओं की लेके साथ में चल रहे हैं। और 3-4 चीजें जो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो आपको पता होगी बट दूसरों के मुंह से सुनना अच्छा लगता है, कि युवाओं की 3-4 क्वालिटीज कि पहला क्रिटिकल थिंकिंग। आप हर बच्चा एक अलग तरीके से सोचता है, वो हर नई चीज को नए तरीके से सोचता है और नए तरीके से करने की कोशिश करता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों की है, जो कि एक एज आने के बाद में धीरे धीरे रिजिडनेस की तरफ चली जाती है। दूसरा कि आपकी जो एंथुजियाज्म है, जो आप लोगों का जोश और उल्लास है, वो हमारे देश को आगे ले जाने में योगदान देगा। तीसरा, हमारे युवाएं जो हैं सब पढ़े लिखे और एंटरप्रेन्योर हैं। कोई आज की तारीख में आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में जितने स्टार्टअप्स हो रहे हैं उतने किसी अन्य देश में स्टार्टअप्स नहीं हो रहे, और ये स्टार्टअप्स आप लोगों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो आप खुद के लिए ताली बजाओ कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं और उद्योग के अंदर योगदान दे रहे हैं। और चौथा, जो हमारे युवाओं का जो है वो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम लोग आज जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी हम बन चुके हैं, और 2000 जब हम 100 साल में प्रवेश करेंगे तब तक हम हो सकता है वर्ल्ड की 2nd इकोनॉमी बन जाएं। तो इनमें आप लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो योगदान आपका है। वंडर सीमेंट की जब बात करें, जो दूसरी पायदान पे आ रहा है कि हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। अगर कहीं कोई सुविधाओं की कमी हो, कहीं कोई क्षेत्र में आपके, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में हो, हम आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हम आपको कुएं तक ला सकते हैं, पानी आपको पीना पड़ेगा। सही है? तो हम वो कैटलिस्ट हैं जो आप लोगों को कुएं तक ला रहे हैं। हमने लास्ट ईयर के अंदर करीब करीब जो आज ये प्रोग्राम और जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री महोदय ने किया, करीब 20 स्कूल्स हैं जिनके अंदर जन सहभागिता में हमने 5 करोड़ के करीब धन दिया है, और उसमें उन स्कूलों का पुनर्निर्माण, वहाँ पे कंप्यूटर लैब, एजुकेशन फैसिलिटीज वो हम कर रहे हैं। तो ये आज शिलान्यास इसका हुआ था। इसके अलावा करीब करीब 8 पंचायतों की 3500 से ज्यादा फर्नीचर वंडर सीमेंट ने मुहैया कराया है, जो छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के हिसाब से, बड़े बच्चों के लिए बड़े बच्चों के हिसाब से। तो आज की तारीख में जो हमारे एसडीएम साहब कह रहे थे कि लिम्बाड़ा के अंदर स्कूलों में आप जाओ तो आसपास के गांव के स्कूलों में जाओ तो आपको लगता है कि ये कॉन्वेंट स्कूल है। तो उसी तर्ज के ऊपर और हमने 4 एकलव्य ज्ञान केंद्र खोले हैं, जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई प्राइवेट लाइब्रेरी है, किसी अच्छे कॉलेज की लाइब्रेरी है, और वो हमारे सरकारी स्कूल में है।
तो वो हमने इसलिए खोली है ताकि जो लोग कुछ काम कर रहे हैं या कुछ लोग जो दिन में नहीं जा सकते वो शाम को 4 बजे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वहाँ जा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है, वहाँ पे सब बुक्स अवेलेबल है, कंप्यूटर्स अवेलेबल है, और आपको भी कोई और चाहिएगी वो भी हम 100% अवेलेबल कराएंगे। दूसरा, इसके अलावा हमारा प्रण है कि जो हमारे आसपास के सारे गांव हैं वो सब गांवों के अंदर एक दिन ऐसा है कि जिस दिन शहर के लोग वहां देखने आए और शहर के बच्चे वहां पढ़ने आए। अगर ये सक्सेस हुआ तो वंडर सीमेंट का भी एक योगदान हम मानेंगे कि हमने निम्बाड़ा के लिए कुछ किया है। तो हमारा हमेशा से जो सहयोग और भी आगे कोई भी सहयोग बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो एक और योजना थी जिसमें अंदर गर्ल्स टॉयलेट और स्कूलों में टॉयलेट की बात थी, तो वंडर सीमेंट ने करीब 100+ टॉयलेट्स का निर्माण आसपास के अंदर सब गांवों में कराया है पिछले कई सालों के अंदर, और उसी तरीके से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। अभी हम कुछ बायो टॉयलेट्स के ऊपर भी जा रहे हैं कि अगर मान लो पानी की कहीं कमी है तो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, पहले एक हमारी जगह लगाएंगे और फिर अगर होगा तो हम उसको स्कूलों में रिप्लिकेट करेंगे ताकि वो बायो टॉयलेट के अंदर पानी की कम मात्रा लगे और कोई गंदगी भी नहीं हो। तो इस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर जो भी छोटा मोटा काम हम हमारे सहयोग से कर पा रहे हैं और कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी हमसे जो भी बन पड़ेगा करेंगे। लेकिन काम आपको करना है, पढ़ना आपको है, खेलना आपको है, आगे आपको बढ़ना है। बढ़ोगे आगे? यस, ये है हमारे युवा। जय हिंद। जी ने युवा घोषित कर दिया तो मेरे से तो सब उम्र में करीब करीब छोटी लग रहे थे, मेरे से बड़ी उम्र का तो यहाँ नहीं दिख रहा कोई, इसलिए सब युवा साथियों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन करके निसंदेह एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमारे युवा खेल मंत्री को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भाई अशोक चांदना का भी एक नाम है खेल की दुनिया में। तो निसंदेह जब हमने उदय खेल महोत्सव यहाँ किया था उस समय भी ये दोनों युवा यहाँ आए थे, कृष्णा जी भुनिया और दोनों, और एक माहौल बना था। और शायद एक मंच पर उन्होंने कहा भी सही अशोक जी ने कि ये परिणाम मैंने नाथद्वारा में CP जोशी साहब के खेल कूद प्रतियोगिता से
और उदय खेल महोत्सव से भी इसी कारण से मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने बात मान ली। तो आज पूरे राजस्थान में युवा खेल महोत्सव और वगैरह सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्रामीण और शहरी खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी निम्बाड़ा में पधारे और ये सब मंत्रीगण भी पधारे थे। और वापस 5 तारीख से 5 अगस्त से वापस शहरी ओलंपिक शुरू हो रहा है, तो उसका कार्यक्रम भी निम्बाड़ा में करेंगे। निसंदेह युवाओं में एक प्रतिभा होती है, जोश होता है, उमंग होती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। उम्र के साथ तो अनुभव आने लगता है और अनुभव आने के साथ आदमी 2 बार इधर उधर सोचने लगता है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन युवा आदमियों में केवल जोश होता है और जिस लाइन को पकड़ लेता है उस लाइन को चल कर कोई परिस्थिति बदल देता है। युवा के मामले में भी सुभाष जी ने सब कहा, युवा का मतलब उल्टा कर दो तो भी ताकत ही है। वायु बनती है तो वायु कितनी ताकतफुल होती है, एक वेग होता है, एक उमंग होती है। तो खेल महोत्सव में पधारे हुए सभी युवा और भावी पीढ़ी को मैं नमन करता हूं। और जो प्रस्तुतियां यहाँ दी, निसंदेह राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुतियों के मुकाबले यहाँ प्रस्तुति देकर के सबका मन मोह लिया। मुझे आगे के कार्यक्रम में जाना भी था, इसलिए जसवंत ने कहा भी सही कि साहब टाइम हो रहा है, वहां से फोन आ रहे हैं। मेरे को नहीं यार, ये तो प्रतिभाएं सब काम की है, इनको तो देख के ही जाऊंगा, इसलिए रुकना पड़ा। तो चलते हुए को रोक ले, उसी को युवा कहते हैं। और आज के इन नन्हे कलाकारों ने उसको रोक करके बता दिया। युवा जब अंगड़ाई लेता है तो निसंदेह परिस्थिति होती है। देश की आजादी में भी युवाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम में रहा है। महात्मा गांधी सर के सीनियर नेता भी थे, जो सूझबूझ से और माताफोड़ी से और अहिंसा के दम पर आजादी दिलाना चाहते थे। लेकिन युवा ताकत भी कोई कम नहीं थी। अंग्रेजों को युवा शक्ति ने भी पूरी तरह से दबा रखा था। गांधी जी ने अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को दबाया और भगत सिंह सर के आदमी ने लंदन में बम फेंक करके भी चमकाया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो युवा ताकत, सुभाष चंद्र बोस भी हमारे कोई कम नहीं थे, जिनको तीसरी ताकत के रूप में दुनिया मान चुकी थी और आज दिन तक पता नहीं लगा है। हमारी सरकार ने भी खूब प्रयास किया, लेकिन अभी तक अज्ञात ही वो मामला रह गया। उसको विपक्षी दल जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहे वो सुभाष चंद्र बोस उस प्रकार से करते हैं नामित, लेकिन वैसी बात नहीं है। गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी युवा थे एक बंधे हुए थे। आज मैं मानता हूं, जैसा भी मेरे लिए कहा कि सोमानी जी ने, कि युवा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उदयलाल जी काम करा रहे हैं। काम करने वाले तो सब ये युवा बैठे हैं। मेरा तो केवल मार्गदर्शन मान लेते हैं या कोई गलत हो रहा हो कहते हैं तो रुक जाते हैं। तो वही परिस्थिति उस समय थी। युवा देश की आजादी के लड़ रहे थे हर क्षमता के अनुसार। गांधी जी और ये वयोवृद्ध नेता ऐसे थे जिनके निर्देशन के अनुसार समझा देते थे, अंग्रेजों को भी समझा देते थे और युवाओं को भी समझा देते थे, ताकि अंग्रेज डरे रहे और भाग जाए। तो युवा ताकत भी उस समय काम नहीं करती तो देश की आजादी इतनी जल्दी नहीं मिलती। ये मेरा मानना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, उनकी उम्र क्या थी? चंद्रशेखर ने अपने स्वयं के गोली मार ली कि अंग्रेजों की दास्तां मंजूर नहीं करूंगा, तो गोली एक बचा के रखे, खुद की गोली मार के आत्महत्या कर ली, लेकिन अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार नहीं की। भगत सिंह और इनको पकड़ लिया तो हंसते हंसते फांसी के झूले में झूल गए। तो युवा ताकत उस समय थी, और उसके बाद जब लोकतंत्र की ताकत आई उस समय भी युवा शक्ति ने अपनी मतलब उपस्थिति दर्ज कराई है। इमरजेंसी के समय निसंदेह इंदिरा जी ने सब सोच समझ के किया था, लेकिन उसको यहाँ की आवाम ने अच्छी तरह से नहीं महसूस किया था। इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद जेपी के नेतृत्व में जो ताकत उभरी थी वो सब युवा ही थे। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, सब युवा थे जिन्होंने अंग्रेजी की हुकूमत को इधर से उधर कर दिया, जिसका मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और वापस 1980 के दशक में भी जब युवा ने ताकत दी संजय गांधी के नेतृत्व में, तो युवाओं की ताकत ने वापस इंदिरा गांधी को सत्ता में लाके बिठा दिया। तो युवाओं की ताकत तो बहुत ज्यादा बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं।
यहाँ उपस्थित मेरी भावी पीढ़ी बेटी ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दे रही है। ये पढ़ने के दिन है, तो पढ़ने के दिन में सभी गतिविधियां होनी चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होनी चाहिए, खेलकूद प्रतियोगिता भी होनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और हर क्षेत्र में आगे निकले। और उसके बाद बच्चा क्या चयन करता है, अपनी रास्ता किधर जाने का सोचता है, उधर जाना चाहिए और उधर पूरी हासिल करना चाहिए। राजनीति भी उसमें एक माध्यम है। छात्र संघ के चुनाव क्यों होते हैं? छात्र संघ के चुनाव से निसंदेह आदमी की मानसिकता झलक जाती है कि आदमी किस तरफ राजनीति करने के लिए जाएगा। आज हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में, निसंदेह वो भी छात्र संघ की राजनीति से जाकर के इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं। चाहे अशोक जी गहलोत हो, वो भी एसयूआई से आज दिन तक राजनीति में आए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी भी इसी से आए हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ भी इधर से ही आए हैं। स्थानीय कार्यक्रम ले तो श्रीचंद जी भी इधर से ही आए हैं और नीचे चले जाए तो रवि पार्षद भी इसी से आया हुआ है। एसयूआई निकलता है, अभी व्हाट्सएप में मिटाया नहीं मैंने, तो निसंदेह राजनीति में तो लखन दिख जाते आदमी के लिए किधर जाएगा। किसी को पेंटिंग का शौक होता है तो वो पेंटिंग करने लगे तो माँ बाप को लग जाता है कि आप चित्रकार बनेगा, अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एनएसयूआई में इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में करता कि राजनीति में जाएगा। किसी को पढ़ने का शौक हो तो डॉक्टर बनेगा, जैसा अभी सोमानी जी ने मिलाया कि बच्चे के नंबर अच्छा है और रीट में पास हुआ है और कोटा में ज्वाइन की है, तो निसंदेह क्षेत्र तो आप अपने अपने अभी चुन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके माता पिता ने मुझे इसके काबिल समझा कि मैं यहाँ का प्रतिनिधि बन के निम्बाड़ा और इस क्षेत्र की सेवा करूं, तो निसंदेह आपके पेरेंट्स को और माता पिता को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद पुनः देता हूं। अब तो 4.5 साल पूरे हो गए हैं। मैं तो यही कहूंगा इस मौके पर के जो सामने की पंक्ति में बैठे हैं, ये तो सब मेरे विचारधारा के, मेरे पार्टी के, मेरे पार्षद, मेरे सरपंच ये हैं। लेकिन आप जो पीछे की लाइन में बच्चे बैठे हैं उसमें तो सभी विचारधारा के माता पिता भी होंगे। तो मैं आपसे यही करूं, उनसे चर्चा करके आप अपने हाथ से, छोटे बच्चे भी माता पिता से चर्चा करके सुझाव मुझे जरूर भेजें कि उनके मन में और क्या बात रह गई निम्बाड़ा में करने के लिए जिसको हम पूरा कर सकें। समय कम है लेकिन फिर भी प्रयत्न तो हर समय जारी रहता है, इसमें दो राय नहीं। तो आप अपने माता पिता से शाम को जरूर पूछें कि मुख्य अतिथि जी आए थे, वैसे तो तुम्हारा ताऊ के बराबर हूं लेकिन भाई साहब भी कह सकते हो आप। तो आप निसंदेह अपने माता पिता से चर्चा करके जो कुछ आपके माता पिता सोचते हैं कि निम्बाड़ा के विकास में ये होना चाहिए या मेरी कहीं चूक हुई हो, तो उस चूक को भी इंगित करके आप जरूर एक पत्र मेरे पते पर भेजें ताकि उसको पढ़ लें, उसके अनुसार आगे जो इतना समय बचा उसमें बढ़िया काम हम कर सकें निम्बाड़ा के लिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि जनता की भावना को समझ करके उसके अनुसार विकास करेगा तो निसंदेह समर्थन मिलेगा। इसी उम्मीद से आज बढ़िया शानदार कार्यक्रम किया है वंडर सीमेंट ने और एसडीएम साहब ने और शिक्षा विभाग ने मिलकर के। पिछले दिनों को मेरी ओर से शुभकामना। शिलान्यास का कार्यक्रम भी हुआ, सभी स्कूलों में अनवरत निर्माण काम जारी है। सरकारें स्कूल भी खूब खोल रही है, कर्मोन्नत भी कर रही है। अभी जो 12 करोड़ के काम के शिलान्यास के इस मामले में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले बताया था कि सिर्फ वंडर सीमेंट कर रही है, वंडर सीमेंट नहीं करे, सिर्फ वंडर सीमेंट करती तो बहुत अच्छा, मुझे मजा था, लेकिन समसा कर रहा है। और ये टिप्पणी करने में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, लेकिन समसा के अधिकारी इतने निकम्मे, ये मुझे इस मंच से कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने घटिया निर्माण हो रहे जिसकी कोई सीमा नहीं है। जहां भी काम देखने जा रहा हूं बिल्कुल कंडम और दूसरे साल छत कपकने लग जाती है। ऐसा विकास देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इसलिए आज इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं इन 12 करोड़ के काम पर मेरा एक जेईएन एईएन एक टीम बना करके पीडब्ल्यूडी की लगाऊंगा और सभी स्थानों पर बराबर साथ में घूमता फिरेगा। और जो मटेरियल लगेगा उस मटेरियल का नमूना भी साथ में लाएंगे और प्राइवेट लेबोरेटरी में, जेके की लेबोरेटरी में टेस्ट करा करके उसके बाद बात करेंगे। जिसको भी ठेकेदार को काम लेना हो पूरे 20%, 30%, 50% अभाव ले, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। अभाव लेके 2 पैसे ठेकेदार कमावे, मेरी भावना यही है। लेकिन बिलों लेके घटिया निर्माण करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग और हमारे पर उंगली उठाए जैसा काम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मंच से निवेदन कर रहा हूं। इसलिए
अगर संस्था के संबंध में मैंने कुछ कहा है तो मेरी सोच के अनुसार कहा है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमारी जानकारी में आ रहा है उसके बाद भी उस संस्था का हम तारीफ भी करते रहे, गुणगान भी करते रहे, तो निसंदेह हम समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी अधिकारी आए या नहीं आए तो शिक्षा विभाग के सभी प्रिंसिपल वगैरह तो है ही है, वो सुन रहे हैं, ये बात उन तक पहुंचाते हैं, उसी अनुसार काम कराने की कोशिश करें। भले 5 महीने का 6 महीने का काम हो, भले 12 महीने में होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी का काम चाहिए, बढ़िया गुणवत्तापूर्ण चाहिए। हल्का काम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। और भी जो सरकारी काम हो रहे हैं उसके लिए भी यही नियम रहेंगे। तो आज अभी मौके पर याद आ गया, मैंने लिख दिया। लोग वंडर सीमेंट करेगा जब तो कोई चिंता नहीं, मैं क्वालिटी वाला वर्क होता है। और वो वंडर सीमेंट का नाम भी है, एक बार आजमा के देखो तो आजमा ही रहे हम तो रोज ही। वो ट्यून में आता ना, क्या स्लोगन है वो है? हाँ, फर्क तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन इस प्रकार से घटिया निर्माण करके फर्क नहीं दिखने लग जाएगा। तो बस यही बात कहनी थी। निसंदेह इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आया। जितने देर ये चलेगा और पारितोषिक भी वितरण देना है। कार्यक्रम आज एक दिन का ही है ना, और 2-3 दिन कोई जारी रहे खेलकूद प्रतियोगिता। तो युवा साथियों से यह भी निवेदन है कि वापस 5 तारीख से शहरी ओलंपिक शुरू हो रहा है, उसमें भी अपनी भागीदारी पूर्ण करें। यह राजस्थान सरकार और माननीय अशोक जी गहलोत युवाओं को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और युवाओं को महत्व देना ही चाहिए। समाज की नब्ज समझते हैं, इस कारण से यह कार्यक्रम आयोजित किया है और युवा आकर्षित भी हो रहे हैं इस तरफ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जल्दी स्वास्थ्य हो और वापस हमारे बीच में ओलंपिक देखने के लिए आए, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप सब पधारे, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। ये वाला गाया है कि हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और इसके बाद कुछ और प्रेरणा स्रोत हमारे लिए हैं। मिस ममता चौधरी 10th की बालिका है, ये पाटनी पब्लिक स्कूल, और साथ ही मैं बुला रहा हूं मिस्टर अक्षत जैन 98% के साथ CBSE 10th एग्जाम में ये टॉपर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर पाटनी पब्लिक स्कूल से। और मिस लक्षिता कार्यक्रमों के परिणामों के हिसाब से सबसे पहले युवा महोत्सव में और इस सम्मान के बाद रहे उन्हें कहूंगा थोड़ा शीघ्रता दिखाएं आप, समय की अपनी बाध्यता है। योगा में जो प्रथम रही हैं वो सबसे पहले आए। योगा में जो प्रथम रही है रवीना धाकड़, पूनम शर्मा, लहरूलाल शर्मा, ये 2 सेकंड रही हैं। ये तुरंत मंच पर पहुंचे मंच पर। और शास्त्रीय एकल गायन में अनिल कुमार सन ऑफ कन्हैयालाल कनेरा से प्रथम रहे हैं, और द्वितीय रही है शारदा चारण डॉक्टर ऑफ पन्नालाल, वो प्रथम रहे हैं। रवि पन्नुसा प्रथम रहे हैं। हरिओम बेनारिया मंच पर पहुंचे शीघ्रता से। शास्त्रीय एकल नृत्य में जो प्रस्तुति आपके सामने थी, राव कुमार, आपकी कर्तन ध्वनि आनी चाहिए। आप भी में से ही हैं ये युवा जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय रही है शास्त्रीय, जल्दी पहुंचे आप। क्ले मॉडलिंग में फर्स्ट है पवन रावत सन ऑफ डाडन जी, प्रथम रहे हैं शिवानी जाट डॉक्टर ऑफ रामनारायण जाट मांगरोल से। आप जल्दी पहुंचे शिवानी मांगरोल से। सेकंड रही हैं आस्था मुणे डॉक्टर ऑफ अशोक जी मुणे निम्बाहेड़ा से, मॉडल स्कूल निम्बाहेड़ा से। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम है राहुल। थोड़ा सा जल्दी पहुंचे आप। फर्स्ट है पूजा अहीर फाचर ईरान से, गायत्री बेरवा रसूलपुरा से। मार्शल आर्ट
में प्रथम रही है कृष्णा कुमारी वैष्णव सरसी से। और हाँ, मार्शल आर्ट के लिए कृष्णा कुमारी वैष्णव। नाटक में वन एंड प्ले हिंदी एंड इंग्लिश। द्वितीय है लकीशा कुमावत एंड टीम मॉडल स्कूल से। थीम बेस्ड स्किट में थोड़ा सा थीम बेस्ड स्किट में अरसलान खान और द्वितीय है लकीशा मॉडल स्कूल से। सेकंड है ऊंखलिया से रवीना कुमारी मेघवाल। सेकंड है कविता में मोनिका वैष्णव। और के प्रतिभागी ध्यान दें, प्रथम है द्वितीय है वंदना नारा लेखन में प्रथम है वंदना धाकड़। द्वितीय है शबनम मंसूरी। और मैंने नाम जो बोले उनमें कोई प्रतिभागी रह गया हो तो वो तुरंत पूछना। मेरे पास है बधाई और ये दिए हैं तो मंच पर आए। साथ ही नगर पालिका निम्बाहेड़ा के नेतृत्व में द्वारा आज शाम को इसी पंडाल में एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम है, उसमें आप सादर आमंत्रित। यदि और कोई प्रतिभा भारत माता की